पीएफ ऑफिस बैक टू बैक अपडेट्स कर रहा है और उसी अपडेट में जो करेक्शन वाला अपडेट है उसके अंदर एक पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो आप यहां पे इसे सिक्स्थ अपडेट की तरह से मान सकते हैं। जहां पे पहले 5 अपडेट्स आपने बहुत अप्रिशिएट किए हैं, वहां मैं मानता हूं कि ये छठा अपडेट बहुत कम लोगों के लिए रिलेटेड है, लेकिन जिसके लिए भी रिलेटेड है उसको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूं। आप यहाँ जो देखने जा रहे हैं ये मैं आपको एक्चुअल सिचुएशन और एक्चुअल कहानी बताता हूँ। कहीं थ्योरी की बात नहीं हो रही है, सब कुछ यहाँ जो आपको चैनल पे दिखता है वो प्रैक्टिकल होता है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगर आप व्यू में जाएंगे, सर्विस हिस्ट्री में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे 99% लोगों को दिखता है कि आपका पीएफ होता है और पेंशन होता है। 1% लोग ऐसे हैं जो कि एफपीएस उनके लिए रिलेटेड होता है। ये एफपीएस की कहानी ये होती है कि यहाँ पे फैमिली पेंशन स्कीम के नाम से एक पेंशन वाली स्कीम चलती थी। ये पेंशन की स्कीम जो है 1995 1995 तक चली है। अगर कोई आदमी 1995 से पहले तक काम कर रहा था, उससे पहले से काम कर रहा था, तो उनके डेट ऑफ ज्वाइनिंग एफपीएस भी होती है और डेट ऑफ एग्जिट एफपीएस भी होती है। लेकिन अगर आपने बाद में ज्वाइन किया है तो आपके यहाँ पे 90% लोगों के लिए यहाँ पे नॉट अवेलेबल ही होगा। अब हुआ क्या, करेक्शन क्या हुई है इसमें, अपडेट क्या हुआ है? अपडेट ये हुआ है कि पहले अगर किसी का भी यहाँ पे इस एलिमेंट में कोई सुधार करना होता था तो उसके पास ऑनलाइन का कोई ऑप्शन नहीं था, उसको जाना पड़ता था पीएफ ऑफिस में और वहाँ जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह भरना पड़ता था। लेकिन अब इस फैसिलिटी को यहाँ पे ऑनलाइन ही ऑप्शन में दे दिया गया है कि अब अगर किसी का भी एफपीएस में सुधार करना है तो उसको ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने जॉइंट डिक्लेरेशन को ऑनलाइन ही कर सकता है। कैसे करना है? मैनेज में जॉइंट डिक्लेरेशन पे गए, मेंबर आईडी पे गए, सिलेक्ट कर दिया, गेट डिटेल कर दिया। गेट डिटेल करके हमारे पास जो फॉर्म खुलता था, पहले वहाँ पे एफपीएस के बारे में कोई भी कॉलम नहीं हुआ करता था। अब वहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर दिया गया है और यहाँ आपके लिए बहुत ही आसान हो गया है अपडेट कर पाना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये प्लीज़ वेट आ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जहाँ पहले यहीं तक ख़त्म हो जाता था, डेट ऑफ लिविंग एफपीएस और रीजन ऑफ लिविंग ईपीएस आता था, अभी यहाँ पे क्या हो गया है, अभी यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग एफपीएस भी आ गया है और डेट ऑफ लिविंग एफपीएस भी आ चुका है। तो यहाँ पे रीजन ऑफ लिविंग एफपीएस क्यों नहीं आया है? वो इसलिए नहीं आया है क्योंकि 1995 में जब ये स्कीम ख़त्म हुई तो जितने भी लोगों का पीएफ था उनको अनिवार्य तौर पे ट्रांसफ़र कर दिया गया था नई स्कीम के अंदर में। तो यहाँ अगर कोई 1995 से के बाद काम कंटिन्यू कर रहा होगा ना, उसी के लिए ये वाला कॉलम इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ रीज़न समझ गए ना क्यों नहीं दिया हुआ? क्योंकि हर किसी आदमी को ट्रांसफ़र ऑटोमेटिक कर दिया गया था, इसलिए यहाँ पे कोई भी रीज़न ऑफ लिविंग नहीं आ रहा है। तो अगर कोई आदमी ऐसा होता है जो आपके यहाँ बहुत पुराना हो, जो 1995 से जॉब कर रहा हो, तो अब उनके लिए यहाँ पे डेट को अपडेट करना पॉसिबल है। तो ये छोटा सा अपडेट है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ सीखने का पर्पस होता है, जानने का पर्पस होता है कि क्या क्या सुधार किए गए हैं, तो वो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लगा है। कैसा लगा ये अपडेट? क्या ये चीज़ आपको पहले पता थी? ज़रूर कमेंट में लिखें, साथ में ही सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।